डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका परिष्कार की लाइव क्लासेस में। तो 10th आपने कर ली है, 11th आपके लिए एक नई शुरुआत है और मैथ में आपके लिए शुरुआत करनी है थोड़ा सा इजी टॉपिक बताने की, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। पूरा टॉपिक नहीं, थोड़े से आज नोटेशन वगैरह बताएंगे। टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसमें होता है फैक्टोरियल नोटेशन। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन n इस फॉर्म में लिख के, जैसे मैंने 8 फैक्टोरियल लिखा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है उल्टे क्रम में शुरू कर दो इसको। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 1 तक जाके रुक जाता है। और अपने को ज़रूरत हो बीच में रोकने की तो बीच में भी रोक सकते हैं। जैसे अगर 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल तक रोकना है तो वहाँ भी रुक सकते हैं। तो फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका ये है। तो जैसे क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 5, 20, 60, 120। तो ये आना आपको बहुत ज़रूरी है फैक्टोरियल सॉल्व करना। इसी तरह से अगर छोटा और ले लेते हैं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आ जाएगा 24। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फैक्टोरियल में सॉल्व करने के लिए। तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का नोटेशन है कि किसी के पीछे भी एक छोटा सा डंडा लगा देना है, वो एक फैक्टोरियल बन जाएगा। और फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया कि किसी को भी घटते क्रम में लिख दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो तो वो सॉल्व हो जाएगा। कहाँ तक जाना है? 1 तक रुकना है। और बीच में भी रुक सकते हैं अगर अपने को जहाँ पे रुकने की ज़रूरत होगी। जैसे अगर क्वेश्चन अपने पास आ जाए एक कोई भी, मान लो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको नीचे दोनों में से देखो छोटा कौन है? 6 है, तो 8 को 6 तक ले जाओ। 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है? 6 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 56। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और भी जैसे क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन हो रहा है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़े तो इसको लिखेंगे 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल पड़ा है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 42। तो ज़्यादा सीक्वेंस में इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ हाँ बिना कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे अगर यहाँ पे फैक्टोरियल है और यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है तो फिर इसको कैंसिल नहीं कर सकते आप। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल ही कैंसिल होगा और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन में 10 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इसमें से देखो स्मॉल कौन है, तो 8 है, तो इनको भी 8 तक ले जाना है। 1/8 फैक्टोरियल प्लस इसको भी 8 फैक्टोरियल तक, 9 × 8 फैक्टोरियल, इसको भी 8 फैक्टोरियल तक, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1 × 8 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बच गया 1 + 1 अपॉन में 9 इक्वल टू यहाँ पे x अपॉन में 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। अब देखो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद जो बचा है उसको ऊपर लिख देते हैं। 1 + 1 अपॉन में 9 इक्वल टू x अपॉन में 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ पे बच जाएगा 9 + 1 इक्वल टू x अपॉन में 90। कितना आ जाएगा?
10 अपॉन में 9 इक्वल टू x अपॉन में 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 90 इंटू 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा 90 इंटू 10 अपॉन में 9 से 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो इस तरह से फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। देखो इसके बाद ही परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ही अपने को यूज़ करना पड़ेगा NCR। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब जैसे कंपेयर करना है अपने को, वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 5c2 की। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा n की और नीचे वाली वैल्यू हमेशा r की, और ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, अपने आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 5 का फैक्टोरियल अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस r की वैल्यू कितनी है 2 और r की वैल्यू कितनी है 2 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो। ये 5 का फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 का फैक्टोरियल, और इसको तो ओपन कर देते हैं 2 इंटू 1। अब जितना कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या बच गया अपने पास ऊपर 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 3 से 3 2, तो इसके आंसर आ गया 10। तो NCR का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ये अपने परमुटेशन कम्बिनेशन में यूज़ होंगे, इसलिए पहले सिंपल बेसिक आपको बताया है। तो NCR से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आपके सामने है। एक और वैल्यू मैं फाइंड करा देता हूँ आपको, जस्ट थोड़ा सा, जैसे 8c3 की वैल्यू निकालनी हो तो देखो इससे कंपेयर करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा n की, तो ये वैल्यू होगी n की, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा r की, तो ये वैल्यू होगी r की। तो n की वैल्यू अपने पास 8 और r की वैल्यू 3, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। n की जगह पर 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस r का वैल्यू 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 8 7 6 5 4 3 2 और 1 अपॉन में 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, और इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 3 2 और 1, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ऊपर क्या बच गया अपने पास वो लिख लो, ऊपर बच गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 4 से 2, 2 से 2, 3 से 2 और 5 से 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 को 2 से किया 8, 8 को 7 से किया 56। तो ये है अपना NCR। इसी तरह से अपने पास एक नोटेशन आएगी NPR। ये कैसे यूज़ हो गए ये तो अपने क्लास में जब टॉपिक शुरू करेंगे तब आपको बता देंगे, एक बार इसकी वैल्यू निकालना आप सीखो। इसका फॉर्मूला जो होगा वो n फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल होगा। जैसे अपने पास वैल्यू पूछ ली जाए 8p5 की, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा n की और नीचे वाली वैल्यू हमेशा r की। तो ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 8 पुट कर दो अपॉन में ये हो जाएगा 8 माइनस r की वैल्यू 5 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 8 माइनस 5 3 का फैक्टोरियल। इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में इसको ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच के आ गया वह आंसर आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 टू 4। तो इस तरह से 3 चीज़ें अपनी यूज़ होंगी। सबसे पहले फैक्टोरियल निकालना, दूसरे नंबर पर NCR की वैल्यू निकालना और तीसरे नंबर पर NPR की वैल्यू निकालना। इसको मल्टीप्लाई खुद कर लेना। NPR पर एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 11P2 की वैल्यू फाइंड करना, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू N और नीचे वाली वैल्यू R। वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस 2 9 का फैक्टोरियल। अब देखो पहले अपने पूरा इसको ओपन कर रहे थे, अब पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में से स्मॉल देखो कौन सा है उतने तक ओपन कर लो। 11 और 9 में से स्मॉल 9 है तो 11 को 9 तक ओपन कर लो। 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 9 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 110। तो इस तरह से अपने पास 3 चीज़ें हैं, एक तो फैक्टोरियल, एक NCR और एक NPR। इस चीज़ में ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि ये n हमेशा r से बड़ा होगा, n हमेशा r से बड़ा होगा, कभी भी r से छोटा नहीं होगा।